Communication is not just about language. It's an art of conveying your message or your thoughts in the best possible manner that the other person can understand you and they can also connect with you. Now, what we tend to do is we are trying to work more upon the language, whether it is English language, Hindi language, or wherever we are, whatever language is used over there, we are trying to work upon that language. But it is good, but it is not the only way to convey your message. आज की डेट में if we understand communication, it is more about your lifestyle, the way you sit, the way you stand, the way you speak in front of your professional people or maybe in your personal life, whatever it is. आप किस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करते हो ओवरऑल सिनेरियो, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. नाउ there are 5 things that I want to share with you जिसके through you can actually improve your communication on daily basis. There are 5 things that you need to do. First thing is ask as many questions as you can. जितने भी questions आपके माइंड में आते हैं ना, just keep on asking. Let the other person understand कि आप conversation में involved हो and आप interested हो. These are the 2 reasons जिसकी वजह से आप ज़्यादा questions पूछते हो. If you not show interest, you're like, okay. And it's done. Right? So what we tend to do is to develop a good conversation, we need to ask more questions. Okay? The second thing that you need to do is observe your body language. Observe the way you are sitting, you are standing, whatever you are doing, observe your body language. जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स करते हो. वेदर इट इज़ अबाउट आई कॉन्टैक्ट, वेदर इट इज़ अबाउट हैंड मूवमेंट्स, वेदर इट इज़ अबाउट योर पॉस्चर, वट एवर इट इज़. अगर आप अकेले भी हो ना तो भी मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि आप स्ट्रेट बैठ रहे हो. यू आर सिटिंग इन अ वे जहाँ पे सामने वाला बंदा अगर कोई आता भी है तो वो आपको देख के बोले कि हाँ आप प्रोफेशनल हो. ओके, सो दैट इज़ हाउ द लाइफस्टाइल विल बी डेवलप्ड. आपको अपने अंदर अपने डेली हैबिट्स में अपने बॉडी लैंग्वेज को भी डेवलप करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड यू. जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है ना, आप बैठ के उनको ऑब्जर्व करके एक एक चीज़ के ऊपर स्टोरीज बनाना शुरू करो. इट डज़ नॉट मैटर अगर वो स्टोरी फिक्शनल है, इट इज़ नॉट एक्चुअली रियलिस्टिक, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इट डज़ नॉट मैटर. The only thing that matters is you are talking about it, that object, whether it is a chair, it is raining outside, whether we have trees around us, whatever that comes into your mind, जो भी आपके सामने दिख रहा है आप उसके बारे में बात करो. मुझे फ़ोन दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, whatever it is. Okay, so when you start making stories, उससे फ़ायदा ये होगा that you will be able to create content impromptu. जितना भी हमारा अनप्रिपेयर्ड सिचुएशंस होती हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस टू क्रिएट दैट कॉन्टेंट. ऑलराइट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट रेट ऑफ स्पीड दैट यू आर स्पीकिंग इन. 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हो, ये चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करो सो दैट आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो ना हो. ऑन एन एवरेज आप कितना स्पीड में बोल रहे हो, ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू कर दो. इवन इन योर पर्सनल लाइफ बहुत लोगों को बहुत स्पीड में बोलने की आदत होती है, सो दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. और कई लोग जो स्लो बोलते हैं वो एक्चुअल में स्लो नहीं बोलते हैं, दे आर जस्ट यूजिंग अ लॉट ऑफ अर्म्स एंड आर्स इन बिटवीन. इट इज़ नॉट रियली स्लो, बट मेक श्योर कि आपके वर्ड्स क्लियर है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा है एंड बहुत स्पीड में नहीं जा रहा है. इफ इट विल गो इन स्पीड, बहुत सारे वर्ड्स आपके बीच बीच में स्किप हो जाएंगे एंड दैट इज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेशन. द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू इज स्टे काम. मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्पेशली यंगस्टर्स होते हैं ना, दे आर ओवर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. इवन आई गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपने ओवर एक्साइटमेंट में ना वर्ड्स कंप्लीट नहीं करते हैं, सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, एंड वी आर लाइक आधी बात बोल के फिर दूसरी बात शुरू कर देते हैं, देन तीसरा सेंटेंस शुरू कर देते हैं, टॉपिक्स चेंज कर देते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी टेंड टू डू बिकॉज ऑफ आर ओवर एक्साइटमेंट. व्हेन वी are into a topic and we are able to think about a lot of things all together, it happens, it is very natural. But
वी हैव टू मेक श्योर कि सामने जो बंदा हमारी बात सुन रहा है, दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड, राइट? सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम एक एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करें, और वो तभी कर पाते हैं व्हेन वी आर काम. ऑलराइट, सो आई होप माई पॉइंट्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर आप डेली बेसिस में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 50 to 60% you can say of your communication will be improved altogether. And just try it for 2 weeks, not for a lot of days. सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ट्राई करो. जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है उसको अपने माइंड में रखो and keep on observing each and everything in your daily routine. Trust me, you are going to get amazing results. So all the best and thank you.